सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कौन कौन से दुख हैं हमारे जीवन में? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन प्रकार के दुख से हम सब दुखी हैं। कौन कौन सा? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जीवन में परेशान कौन है? आज हमारे भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं लगभग। परेशान कौन है इनमें? इनमें वही लोग ज्यादा परेशान हैं जो भगवान से दूर हैं। जो भगवान के करीब हैं वो परेशान नहीं है, वो बहुत सुखी है। अच्छा, एक दिन हम विचार कर रहे थे, कोई हमें ये बताए आपको सुख कब मिलेगा? आप ऐसी कौन सी वस्तु चाहते हैं जिसको पा लेने के बाद आप कहेंगे मैं बहुत सुखी हो गया? एक वस्तु का आप हमें नाम बता दें। आज भारत में जितनी आबादी 135 करोड़ लोग हैं, मेरा ये प्रश्न आप सबसे है, बताइए बताइए कि वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सी चीज है जिसे पा लेने के बाद आप सुखी हो जाएंगे? संसार की ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप भाग रहे हैं? पैसों के लिए भाग रहे हैं तो पैसा पाकर के आप सुख मिला आपको? यदि सुख मिला तो फिर आज दुख क्यों? यदि सुख प्राप्त कर ही लिया तो फिर दुख किस बात का? क्या पाना शेष रह गया अभी तक? बताइए मुझे, सुख की परिभाषा क्या है? बताइए मुझे, सुख क्या है? किस वस्तु को पा लेने के बाद प्राणी सुखी हो जाएगा? आज मेरे पास 1 रुपए नहीं है, लगता है 1000 रुपए होता तो बहुत अच्छा होता, मिल गए। अब लगा 1 लाख होता और अच्छा हो जाता, मिल गए। सुख मिला ना? जैसे जैसे आपकी जरूरतें पूरी होती जाती हैं, जैसे जैसे आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वैसे वैसे आपकी तृष्णाएं, इच्छाएं अनंत गुनी बढ़ती जाती हैं। और हम ठहरे पागल, हम ठहरे पागल कि हम इच्छाएं करते तो हैं पर वस्तु की इच्छाएं करते हैं। हम पूरी जिंदगी, शायद कोई हो जो बिहारी जी की इच्छा करता हो, शायद कोई होंगे, ऐसा नहीं है नहीं होंगे, होंगे। हम इच्छाएं वस्तुओं की करते हैं, पद की, प्रतिष्ठा की, पैसे की, पत्नी की, पुत्र की, एक यही इच्छाएं। अच्छा, हमारी गिनी चुनी इच्छाएं हैं। आपको या तो पैसा चाहिए, या तो पद चाहिए, या तो प्रतिष्ठा चाहिए, या तो पत्नी चाहिए, या तो पुत्र चाहिए, छठवीं किसी की कोई इच्छा नहीं है। आप में से कभी किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि मैं इंद्र बन जाऊं। सोचा होगा? इंद्र की चाहत किसी को नहीं है। आज का प्राणी सामान्य इच्छाओं को हृदय में लिए बैठा है। इच्छाएं क्या है? पैसा आ जाए, पद आ जाए, बड़ा पद हो, बड़ी प्रतिष्ठा हो, पत्नी हो, पुत्र हो, क्या चाहिए? बंगला हो, पैसा है तो बस सब होगा ही होगा। ये 5 इच्छाएं हम सबको परेशान करती हैं। और सच्चाई यही है कि इन इच्छाओं से हमें दुख मिलता है। कैसे? हमारी हालत कैसी है? जरा एक एग्जाम्पल तुलसीदास जी ने दिया, वो सुनिए। एक कुत्ता था, हड्डी लेके भागा,
जंगल में उसे एक हड्डी मिल गई, किसी की थी हड्डी, हड्डी लेके भागा। अच्छा भागा क्यों? शेर को देख के भागा। शेर था, कुत्ते को लगा कहीं शेर हमारी हड्डी छीन ना ले। अब कुत्ता भागा, उसके मुंह पे हड्डी थी। अब वो हड्डी को बार बार काट रहा था। तो काटने से क्या हुआ, जब बार बार उसने अपना दांत चलाया हड्डी पर, तो बार बार घर्षण करने से कुत्ते के मसूड़ों से रक्त आने लगा, छिल गए, घाव हो गया, रक्त आने लगा। अब मसूड़ों का रक्त उस हड्डी पे चिपकता, फिर कुत्ता उस हड्डी पे चिपके हुए रक्त को चाटता। तो कुत्ते को क्या लग रहा था कि खून इस हड्डी से निकल रहा है। कुत्ते को क्या गलतफहमी हो गई कि रक्त कहां से निकल रहा है, इस हड्डी से निकल रहा है। और वो कुत्ता हड्डी को चाटता जा रहा है, जबकि रक्त उसका अपना था। खुद का खून हड्डी पे लगता, चाटता, उसे लगता हड्डी से खून निकल रहा था। हड्डी से खून नहीं निकल रहा था, खून तुम्हारा ही था, तुम ही अपना खून चाट रहे थे। पर कुत्ते को कौन समझा सकता है? आप जाएंगे तो आपके सामने से भागेगा हड्डी लेके, उसे लगेगा आप हड्डी न छीन लें, आप क्या करेंगे हड्डी का? और शेर क्या करता हड्डी का? वो तो मांस खाने वाला आदमी है शेर। बस सच कहूं, ये दुर्गति हम सबकी है। हम भी हड्डी लेके घूम रहे हैं। ये विषय क्या है? हमें लगता है पत्नी में बड़ा सुख है, भोग कर देख तो लिया। हाँ, क्या सुख मिला? पुत्र में बड़ा सुख है, पैदा करके देख तो लिया। क्या आपके पास पुत्र नहीं है? क्या आपके पास पत्नी नहीं है? आप तो अनुभव किए बैठे हैं सबका। आप सोचते हैं पैसों में सुख, तो आपके पास पैसों की भी तो कमी नहीं है तो पैसे। यदि पैसों में सुख है, पत्नी में सुख है, बच्चों में सुख है, तो साहब आपके पास है ये सब, सुखी क्यों नहीं हो गए? कौन हुआ सुखी इनसे आज तक? रावण की लंका सोने की थी और पत्नी मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि देवराज इंद्र की जो पत्नी सची थी उससे भी ज्यादा सुंदर मंदोदरी जी थी। मंदोदरी जैसी पत्नी को पाकर भी रावण क्या संतुष्ट हुआ? सीता को क्यों चुराता? संतुष्ट होता तो अपनी सोने की लंका में संतुष्ट होता तो फिर सुखी हो जाता। ये जो चाहत है हमारी, ये जो इच्छाएं हैं हमारी, सच कहता हूं इन इच्छाओं का ही पूरा खेल है। हम भी हड्डी लिए बैठे हैं कुत्ते की तरह, विषयों की हड्डी, सुख की हड्डी, जबकि सुख कहां है? सुख पकड़ने में नहीं है, सुख संसार का त्याग करने में है। संसार का त्याग कैसे? मैं ये नहीं कहता कि आप सब त्याग करके और बिहारी जी के पास आ जाओ वृंदावन, ना, फिर गलत हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि जैसे जल में कमल का पुष्प खिलता है, कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है, कीचड़ में है पर कीचड़ से बिल्कुल परे है, कोई संबंध नहीं है कमल का कीचड़ से। उसी तरह आप संसार में परिवार के बीच में रहकर संसार से कोई संबंध ना रखिए। कब संबंध ना रखिए? 50 साल तक संबंध रखिए। अब किसी की शादी पिछले साल हुई और उसने भागवत सुन लिया और भागवत में मेरे ये शब्द सुन ले तो उसकी तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप अभी आपकी शादी हुई है, आप 50 साल तक शादी के बंधन में रहो। कब तक? 50 वर्ष की उम्र जब आपकी हो जाए, 50 वर्ष के बाद धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे मन विषयों से हटाकर मन बिहारी जी में लगाना है। बस मेरा ये कथन है, ये कहना है। किसी भी प्रकार से आपका मन यदि बिहारी जी में लग गया और प्रीति प्रेम यदि संसार के लोगों से प्रेम अब घटने लगा और बिहारी जी से प्रेम बढ़ने लगा, तब तो मान लीजिएगा कि आपका मानव जन्म लेना सार्थक हो गया, सफल।